नमस्कार, मैं गरिमा तिवारी, पेशे से पत्रकार। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है। देश विदेश का हर नागरिक घर में कैद होने को मजबूर हो गया है। सीमित संसाधनों में जीवन निर्वहन कर रहा है, डर में जी रहा है, तनाव हो गया है उसको। घर में है फिर भी वो खुश नहीं है। ऐसे ही लोगों को खुश करने के लिए, उनको तनाव मुक्त करने के लिए साहित्य तक ने एक पहल शुरू की है। इस पहल में साहित्य तक कोरोना और किताबों की एक श्रृंखला शुरू कर रहा है, जिसके माध्यम से आप तक कुछ ऐसे लोकप्रिय लेखकों की कुछ ऐसी उपन्यास की कहानी पहुंचाएगा जिसकी मार्मिकता और जिसकी भावनात्मकता को आप आत्मसात कर पाएंगे। ऐसी ही एक नॉवल आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज मैं साहित्य तक की इस पहल का हिस्सा भी बनी हूँ। ये नॉवल जो है वो इश्क मुबारक है और ये कुलदीप राघव ने लिखी है। कुलदीप राघव पेशे से पत्रकार हैं और वो इससे पहले भी जो है उनकी एक बुक आ चुकी है आई लव यू, और दोनों उनकी जो बुक है इश्क मुबारक है, आई लव यू है, दोनों प्रेम पर आधारित है। दोनों मतलब युवा प्रेम कहानी है, जिसे मतलब आज की युवा बहुत प्यार दे रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों को इस किताब का एक अंश पढ़कर सुनाऊंगी। इस अंश को मैं पढ़ूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस कहानी में 3 किरदार हैं, साहिबा, मीर और वंदना। साहिबा शादीशुदा होती है, 2 बच्चों की माँ होती है। मीर एक सिंगर रॉक स्टार होता है। साहिबा मीर के प्यार में पड़ जाती है, मीर साहिबा के प्यार में पड़ जाता है। गौर फरमाने वाली बात ये है कि मीर की ऑलरेडी एक प्रेमिका जिसको इस साहिबा और मीर के प्रेम के बारे में कुछ पता नहीं। आज मैं इस अंश में आपको ये बताऊंगी कि कैसे साहिबा और मीर का प्यार परवान चलता है। तो आइए अंश पाठ से शुरू करते हैं। साहिबा मीर के साथ आ तो गई, लेकिन उसे ये डर था कि कहीं उसका सहारा पाकर वो अपनी जिंदगी में बिखरने ना लगे। उसके दिल में मीर के लिए एक ऐसे एहसास का जन्म हो गया था जिसे उसकी सहेलियां प्यार कहा करती थी। उसे मीर की हर अदा भा गई थी। मीर का साथ उसे इतना सुख दे रहा था जैसे सूखे गले को मटके का ठंडा पानी देता है। जब गर्मी से तपती जमीन पर पहली बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो मिट्टी से सौंधी खुशबू आती है। साहिबा भी खुद के आसपास मोहब्बत की पहली बारिश में पैदा हुई सौंधी खुशबू महसूस कर रही थी। बाथरूम से वो तय करके निकली थी कि चाहे जो भी हो जाए वह मीर को नहीं बताएगी कि उसके दिल में क्या है। वह नहीं बताएगी कि उसे मीर अच्छा लगने लगा और नहीं बताएगी कि मीर से उसे प्यार हो गया। साहिबा को डर था कि उसके प्यार को मीर ने गलत समझ लिया तो क्या होगा। हो सकता है मीर बस दोस्ती तक सीमित हो। साहिबा इन्हीं सवालों में उलझी हुई नहाकर बाहर आई तो उसके भीगे बदन पर मीर की नजर पड़ी। मीर के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जिसने साहिबा के सभी सवालों के जवाब दे दिए। साहिबा के गीले बालों पर मीर की निगाहें जैसे थम सी गई। साहिबा कुछ देर खड़ी होकर मीर की तरफ देखती रही। साहिबा की आंखें मीर के चेहरे पर थी और मीर की आंखें कभी उसके बालों पर तो कभी उसके बदन पर थी। उसकी आंखों में शरारत थी। साहिबा अपनी जगह से हिली तो मीर उस हसीन ख्वाब से बाहर आया। सॉरी यार, मैं कुछ सोचने लगा था, मीर ने कहा। क्या सोचने लगे थे? साहिबा ने पूछा। अरे कुछ नहीं, मीर ने टालते हुए। बताओ ना क्या सोचने लगे थे? साहिबा ने खुद को शीशे में देखकर बाल संभालते हुए कहा। आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और मैं वही खूबसूरती निहार रहा था। मीर की बात सुनकर साहिबा ने झटके से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो ये सोचने लगे थे आप? हाँ। बाथरूम से बाहर आए तो भीगे हुए आपके बाल इतने प्यारे लग रहे थे कि मैं संभल ही नहीं पाया। मीर ने कहा, संभलिए जनाब, हम शादीशुदा हैं, निकाह हो चुका है हमारा और 2 बेटियां भी हैं। साहिबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं जानता हूँ, लेकिन खैर छोड़ो ये सब, आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, मैं नहा कर आता हूँ फिर चलते हैं। मीर जब बाथरूम से नहाकर बाहर निकला तब तक साहिबा की आँख लग चुकी थी। साहिबा सोते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। बेड पर बिछी सफ़ेद चादर और उस चादर में लिपटी साहिबा संगमरमर की मूरत लग रही थी। उसके काले घने बाल ऐसे लग रहे थे जैसे सफ़ेद आसमान में कहीं कहीं बादल घिराए। मीर ने साहिबा को सोने दिया और खुद एक कॉफ़ी लेकर खिड़की के पास बैठकर बाहर का नज़ारा देखने लगा। उसका चेहरा खिड़की की तरफ था, लेकिन आंखें बार बार सो रही साहिबा को देखना चाहती। वह कुछ देर में साहिबा की तरफ देख लेता और मासूमियत से भरे उसके चेहरे को देखकर मुस्कुरा लेता। करीब 1 घंटे बाद साहिबा की नींद टूटी तो मीर वहीं खिड़की के पास बैठा था। कॉफी का मग नीचे फर्श पर रखा था। तुम चले जाते नीचे, यहाँ क्यों रुके? साहिबा ने बेड पर लेटे हुए ही कहा। मीर पीछे मुड़ा और इसकी तरफ देखकर कहा, आपके बिना घूमने में
कहाँ मज़ा आता है, इसलिए रुक गया। सो सॉरी मीर, आँख लग गई, साहिबा ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, टेबल पर देखो, हमने खाना ऑर्डर कर लिया है, आप मुंह हाथ धो लीजिए, बहुत भूख लगी है। दोनों ने खाना खाया और निमराना किला की सैर के लिए निकल गए। शाम को लाइट एंड साउंड शो देखा। मीर बहुत खुश था। दोनों ने खूब मस्ती की। अब अंधेरा होने लगा था। साहिबा की फिक्र बढ़ने लगी थी। उसे रात तक घर जो पहुंचना था। पति का फोन आया था तो कह दिया था कि अभी मार्केट में है, कुछ वक्त लगेगा। साहिबा चलो यार, अब आराम करते हैं, मीर ने कहा। किले की सैर कर दोनों काफ़ी थक गए थे। मीर, अब हमें निकलना चाहिए दिल्ली के लिए, साहिबा ने कहा। साहिबा, रुकते हैं ना, कितना मज़ा आया, रात में फिर घूमेंगे ये जगह, रात में और ज़्यादा हसीन लगती है, मीर ने कहा। मीर, हम रात में नहीं रुक सकते, घर पर सब परेशान हो जाएंगे, साहिबा ने मजबूरी जताई। अरे कुछ नहीं होगा, आप एक बार कह कर तो देखो घर पर। साहिबा को डर लगने लगा। वह मीर के साथ यहाँ रुकने को लेकर संशय में थी। उसे मीर पर भरोसा तो था लेकिन खुद पर नहीं। मीर की चुभन उसे पागल कर देती थी। अब ऐसे में मीर जब रात में उसके करीब होगा तो कैसे उससे दूरी बनाकर रख पाएगी। उसे रुकने के लिए बस एक बार कहना था कि देर हो रही है, कल आ जाएगी। लेकिन उसकी परेशानी थी कि अगर वह रुक गई तो मीर के साथ रह जाए। असमंजस की इसी स्थिति में उसने मीर से 10 मिनट का वक्त मांगा। उसने मीर को कमरे में जाने के लिए कहा और वह फ़ोन करने के लिए वहीं रुक गई। साहिबा ने पहले अपने पति को फ़ोन किया और फिर सास को। होटल के स्टाफ की लड़की से फ़ोन पर सास की बात भी करा दी ताकि उन्हें लगे कि वह अपने दोस्त के साथ ही है। घर पर कल तक आने की बात कहकर वह कमरे में पहुंची तो मीर सोफे पर बैठा था। क्या हुआ, कह दिया पर, मीर ने पूछा। साहिबा ने सिर हिला दिया। तो फिर चेहरा क्यों उतरा हुआ है, मीर ने पूछा। यार हमें झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, बस इसलिए अच्छा नहीं लगा। चल यार, ऐसा रोज़ थोड़ी होता है। दोपहर तक हम आए थे और फिर आप सो गए, हम वक्त ही कहाँ बिता पाए। अब टेंशन से बाहर आओ, मीर ने कहा। हाँ हम ठीक हैं। अच्छा इधर आओ, यहाँ मेरे पास बैठो, मीर ने कहा। साहिबा संकोच करते हुए हल्की हल्की कदमों से उसकी तरफ बढ़ी और साथ बैठी। वो पहली बार मीर के इतने करीब बैठी थी। बाहर अंधेरा हो चुका था और रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाता निमराना किला अपनी भव्यता की कहानी गा रहा था। रंग बिरंगी रोशनी की बातें करते हुए कब साहिबा का सिर मीर के कंधे पर जा टिका उसे पता ही नहीं चला। कब वह मीर से बातें करते करते संकोच के दामन को छोड़कर मीर के शरीर से लिपट गई, पता ही नहीं लगा। दोनों एक दूसरे की बाहों में अपनी अपनी जिंदगी से जुड़ी गिरहें खोल रहे थे। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि चेहरे के एक एक भाव को देख पा रहे थे। दोनों इतने करीब थे कि एक दूसरे की धड़कन सुन पा रहे थे। तभी मीर ने साहिबा की आंखों की गहराई में देखा और कहा, ये बेस्ट मोमेंट है आज का। इस वक्त साहिबा को महसूस हुआ कि वह मीर के कितने करीब है। उसने थोड़ा दूर होने की कोशिश की तो मीर ने उसका हाथ थाम लिया। साहिबा पीछे हटने की बजाय मीर के और करीब आ गई। मीर ने साहिबा का हाथ अपने सीने पर रखा और पूछा, अब जाना है दूर? धड़कते दिल पर साहिबा का हाथ रखा तो उसका शरीर सिहर गया। वह चाहती थी कि सारी रात यूं ही हाथ रखकर बैठी रहे, लेकिन वह कुछ कहना नहीं चाहती थी। मीर के पूछने पर वह केवल मुस्कुरा दी। मीर चुपचाप आंखें मूंदे लेटा रहा और साहिबा उसके चेहरे की तरफ देखती रही। माथे पर बिखरे बाल साहिबा के दिल को फिर से जीत ले गए थे। साहिबा मीर की धड़कन सुन रही थी तो मीर साहिबा की कलाई की नब्ज सुन रहा था। ये ऐसा पल था जब बिना कुछ बोले दोनों ने एक दूसरे को जी भर कर सुन लिया था। कुछ देर यूं ही रहने के बाद मीर ने आंखें खोली। मीर के उठते ही साहिबा ने खुद को संभाला और बिस्तर के एक कोने पर जाकर बैठ गई। मीर कमरे के भीतर की रोशनी कम कर बिस्तर के दूसरे कोने पर आ गया। दोनों एक दूसरे की तरफ पीट कर लेट गए। साहिबा का एक हाथ अपने पेट की तरफ तो दूसरा खाली बिस्तर पर कुछ टटोलने की कोशिश कर रहा था। मीर ने अपनी दिशा बदली तो साहिबा का हाथ देखकर उसे लगा जैसे वह बिस्तर की खाली जगह पर खोजने की कोशिश कर रहा था। मीर ने इस फासले को कम किया और अपनी उंगलियां साहिबा की उंगलियों में उलझा दी। इस एहसास को पाकर भी साहिबा ने करवट नहीं ली। मीर भी अपने हाथ में साहिबा का हाथ लिए लेटा ही रहा। नींद पूरी हो चुकी थी और दोनों की थकान उतर चुकी। सुबह के करीब 5 बजे नींद से बाहर आए तो दोनों के बीच फासला कुछ कम था। इतना कम कि दोनों के बीच से गुजरने वाली हवा का भी दम घुट जाता।
पैर एक दूसरे के पैर में ऐसे उलझे कि उन्हें सुलझाना किसी पहेली के सुलझाने जैसा लग रहा था। दोनों के होठ खामोश थे और एक दूसरे से मधुर बातें कर रहे थे। आंखें इस मनोरम स्थिति को देखने के बजाय बंद रहकर भी उस असीम सुख का आनंद ले रही थी। एक दूसरे के होठों का यह प्रेम मिलन पहली बार हो रहा था। दोनों की गर्म होती सांसें टकराई तो बिस्तर पर ऐसा तूफान खड़ा हुआ जिसमें मीर और साहिबा ने खुद को खो दिया। इस तूफान में मीर ने साहिबा को पाया और साहिबा ने मीर को। सुबह हो गई थी। दोनों की आंखें खुली और वापस दोनों उसी फासले पर आ गए। कुछ ही देर में चेकआउट कर कार उसी रास्ते पर दौड़ रही थी जिससे एक दिन पहले यहाँ आए थे। कल आने और आज जाने में बहुत कुछ बदल गया था। आते वक्त दोनों के दिल एक दूसरे से अनजान थे। सुबह का रंग धीरे धीरे सुनहरा हो चला था। साहिबा बार बार मीर की आंखों में देखकर रात के उस अंतिम पल में उठे तूफान को याद कर रही थी। मीर भी उसकी तरफ देखता और मुस्कुरा देता। कार दिल्ली में दाखिल हो चुकी थी। मीर ने साहिबा को उसके घर नोएडा छोड़ा। शाम को वो पंजाब की एक यूनिवर्सिटी में कॉन्सर्ट के लिए निकल गया। निमराना किला में जो कुछ हुआ उसने मीर और साहिबा को इतना करीब ला दिया था कि कुछ देर बात न हो तो दोनों तड़प उठते थे। साथ बिताए 24 घंटों ने दोनों को एक दूसरे का बेहद खास बना दिया। दोनों एक दूसरे की हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखने लगे। अब मीर की हर सुबह साहिबा की मीठी आवाज़ से होने लगी। क्या खाया, क्या पिया, कब कहाँ जाना है, सब एक दूसरे को बताकर होने लगा। मीर भी कॉन्सर्ट में साहिबा की पसंद के कपड़े पहनने लगा था। दोनों अक्सर मिलने लगे। साहिबा का मीर के घर जाना बढ़ गया। दोनों के बीच दूरियां कम होती गई और एक दिन दोनों इतने करीब आ गए कि एक दूसरे के जिस्मों की गंध महसूस होने लगी। जिस्मों की गंध पागल करके छोड़ती है। इस गंध ने मीर और साहिबा को इतना पागल कर दिया कि अब एक दूसरे की बाहों में ही सुकून का एहसास होने लगा। बुटीक से वक्त निकालकर साहिबा हर दूसरे दिन मीर की बाहों में गिरफ्तार होने पहुंच जाया करती थी। बिना किसी धारा दफा के वह मीर के कैदी बनती चली गई। मीर के घर का दरवाज़ा उसके लिए हर वक्त खुलने लगा। बेस्ट फ्रेंड कविता के घर रुकने का बहाना बनाकर साहिबा ने अपनी कई रातें मीर के बिस्तर पर बिताई। ये रातों से वह सुख देने लगी जो उसकी जिंदगी से दूर चला गया था। मीर भी उसके लिए इस कदर पागल था। अक्सर शाम को दोनों कार से लंबी यात्राओं पर जाने लगे। रात भर मीर उसे कार में ही घुमाता और सुबह सूरज निकलने से पहले दोनों घर पहुंचते थे। मीर ने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। वह किसी रोज सुबह सुबह इंडिया गेट से सूरज को उगते हुए देखना चाहती थी। पति से कई बार वो यह इच्छा जाहिर कर चुकी थी, लेकिन जब उसने यह बात मीर को बताई तो 2 दिन बाद ही वह शाम को उसे मूर्थल ले गया और वहाँ से देर रात वापस लौटा। सुबह होने को थी तो उसने गाड़ी घर की बजाय इंडिया गेट की तरफ घुमा दी। सुबह के 6 बजे थे और सूरज का निकलना शुरू हो गया। साहिबा की आंख लग गई थी। उसने कार इंडिया गेट के पास खड़ी की और दरवाज़ा खोलकर साहिबा को गोद में उठाकर बाहर निकाला। नहीं, क्या कर रहे हो? आंखें खुली तो साहिबा ने कहा, तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ, बस अपनी आंखें बंद रखना। मीर ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, पर कहाँ हैं हम? और तुम मुझे नीचे उतारो पहले। रुको ना मैडम। मीर ने सड़क के बीचों बीच उसे अपनी गोद से नीचे उतारा। आसमान में सूरज की लालिमा छा चुकी थी। मीर के कहने पर साहिबा ने आंखें खोली। आंखों के सामने जो सीन था उसने साहिबा को उमंग से भर दिया। सालों से वह सूरज को ऐसे देखना चाहती थी। काफ़ी देर तक वह उस मनमोहक सीन को निहारती रही। फिर उसने मीर को देखा और करीब आकर उसकी बाहों में समा गई। जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा था, दोनों के खाते में हसीन यादें जुड़ती जा रही थी। कुछ यादें और पल दोनों के दिल में कैद थे तो कुछ दोनों के मोबाइल में। क्या ही तो था कि 2 अनजान लोगों को इतना पास ले आया था कि एक दूसरे के बगैर एक पल रहना मुश्किल होता जा रहा था। ये प्यार ही तो था कि एक दूसरे के बिना सब अधूरा लग रहा था। वो कहते हैं ना, जिन रिश्तों का कोई नाम नहीं होता उनका रंग बहुत गाढ़ा होता है। मीर और साहिबा के इस रिश्ते का भी कोई नाम नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये गाढ़ा होता जा रहा था। साहिबा किसी और की अमानत थी और खुद मीर भी वंदना से बेतहाशा मोहब्बत करता था। फिर भी दोनों में किसी को इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था। समझदार होकर भी दोनों नासमझ हो चुके थे। निमराना से आते वक्त जब साहिबा ने मीर से पूछा था, कोई गर्लफ्रेंड तो होगी तुम्हारी, तो मीर ने एक पल सोचकर जवाब दिया था, हाँ, उसे तो वंदना से प्यार था। फिर उसका नाम लेने से पहले एक पल भी सोचने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। मीर ने साहिबा को किसी अंधेरे में ना रखते हुए बता दिया था कि वंदना उसकी ज़िंदगी की हरियाली,
वंदना ही है जिसकी वजह से आज वो इस मुकाम पर है। वंदना ही है जिसने उसकी खुशियों और उसकी सफलता के लिए क्या कुछ नहीं किया। साहिबा भी चुपचाप मीर की बात सुनती रही थी और जब मीर ने वंदना के बारे में सब कुछ बता दिया तो उसने इतना ही कहा था, तुम्हारी मोहब्बत पर मेरा हक तो नहीं है, फिर भी मन करता है तुम्हारे संग जिंदगी बिताऊं। मीर इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाया था। मीर को यूं चुप देखकर साहिबा ने कहा, घबराइए मत, हम मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसी के साथ ये अंश पूरा हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा पढ़ा गया कुलदीप राघव की किताब इश्क मुबारक का ये अंश बेहद पसंद आया होगा। तो बने रहिए साहित्य तक के साथ, क्योंकि इसी जगह पर एक नई कहानी के साथ मेरा नया लेखक मित्र आप तक से फिर से मुखातिब होगा। नमस्कार।